नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सूर्य ग्रहण आने वाला है 14 अक्टूबर को। मैं इसलिए इतनी जल्दी पहले ही वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि YouTube पर जैसे सैलाब आ जाता है डराने का, धमकाने का कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, आप पर ये हो जाएगा, राजनीति में ये हो जाएगा, आपकी राशि पर ये प्रभाव डालेगा। तो आज मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण इंडिया में दिखेगा ही नहीं। दिखेगा नहीं तो समय क्या कौन सा निकालना है, सूतक पड़ेगा नहीं, ना समय इसका निकालने की जरूरत है, ना सूतक बताने की जरूरत है, ना इसके परहेज करने की जरूरत है। जैसा चल रहा है यह वैसा ही चलेगा। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका में दिखेगा, अर्जेंटीना में, मैक्सिको में और नॉर्थ अमेरिका में। वहां पर राजनीतिक उथल पुथल, वहां पर बीमारियां, वहां पर परेशानियां फैल सकती हैं। लेकिन यह सूर्य ग्रहण जो होता है वैसे कुंडली में हो, सूर्य राहु का मेल, सूर्य केतु का मेल अगर कुंडली में है तो यह बहुत खतरनाक होता है। पहले तो हमारी किस्मत जो होती है वो 95% जो भी हम एफर्ट करते हैं वो हमारा किस्मत का हमें मिलता ही नहीं है, एफर्ट का मिलता ही नहीं है, और 5% हमें जो मिलता है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है। सबसे पहले तो जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है उसकी सेहत में, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक है। पेट में जो अग्नि है, आंखों में जो रोशनी है, जो हमारे मुंह में जो पानी आता है, क्योंकि जिसका सूर्य खराब होगा उसकी पेट की जो अग्नि है डिस्टर्ब होगी, उसकी पाचन क्रिया जो है डिस्टर्ब होगी, उसकी वाई बनेगी बॉडी में, और जो वाई है वो पानी बनकर मुंह से निकलेगी। तो इसका इलाज क्या है कि गर्म चीजें खाएं। जब अग्नि डिस्टर्ब हो गई है, पानी बॉडी का बढ़ गया है, तो पानी को सुखाने के लिए गुड़ का सेवन करें। इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी आंखों की रोशनी पर यह सूर्य ग्रहण बुरा प्रभाव डाल रहा है तो सूर्य के दर्शन करने पड़ेंगे आपको, विटामिन सी आपको लेना पड़ेगा और फोन से दूर रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फोन पर, लैपटॉप पर काम करने वालों को सूर्य ग्रहण जो है परेशान करता है। उनकी आंखों की रोशनी की दिक्कतें जो हैं उनको बहुत सताती है। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा ये आपकी सेहत को, कैरियर को, मैरिज लाइफ को, हेल्थ को, सबको ठीक करेंगे। देखिए, हेल्थ में हड्डियों का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। ये हड्डियों की तकलीफ दे देता है, कॉन्फिडेंस की कमी कर देता है। ऐसा इंसान आपने देखा होगा कि सूर्य जिसकी राहु कुंडली में या केतु कुंडली में है, ऐसा इंसान घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लेकिन जब इसका सामना रियलिटी से होता है, कंपटीशन में उतरता है, समाज में उतरता है, नौकरी करने जाता है, व्यापार करने जाता है, तो बुरी तरह असफल हो जाता है। क्योंकि ऐसे इंसान की कंटिन्यूटी जवाब दे देती है काम करने की, नौकरी पर जाने की। ऐसे इंसान को बस जोश होता है और जोश वो कुछ ही देर बाद ठंडा हो जाता है, फिर ऐसा इंसान थक हार कर बैठ जाता है। सेहत में और नेचर में ये परेशानियां पैदा करता है। नेचर में एक और गुण पैदा करता है, अति लालची होता है और झूठा होता है। फोन पर हर किसी को झूठ बोलता है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, हर बात पर झूठ बोलेगा। अभी बात कुछ करेगा, उसी वक्त उस बात से मुकर जाएगा, क्योंकि सूर्य सत्य का कारक है और राहु केतु झूठ के कारक है। सूर्य जिसका खराब होगा ऐसा इंसान बात बात पर झूठ बोलेगा। जिसको बात बात पर झूठ बोलने की आदत है, ऐसे इंसान का सूर्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके जो काम में कभी भी फ्लो नहीं आएगा, उसकी सेहत कभी ठीक नहीं रहेगी, उसका विश्वास लोगों पर नहीं जमेगा। ऐसे इंसान की ना घर में कदर होगी ना बाहर, क्योंकि ऐसा इंसान झूठा मक्कार होगा। एक बार कोई इंसान देखेगा, परखेगा और दूसरी बार उसकी बात में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी इमेज गवा बैठता है। सूर्य जिसका खराब होता है ऐसे इंसान का नाम खराब हो जाता है और फिर बाद में ऐसे इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का टाइम है जिसमें हमारा जो नाम है हमारे काम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार अगर नाम खराब हो गया, समझ लीजिए आपने अपना फ्यूचर पर आपने खुद ही अंधेरा डाल दिया है। कोशिश करें, अपनी कमिटमेंट को पूरा करें अगर सूर्य को दुरुस्त रखना है। अगर आप अपने काम, कैरियर में, जिंदगी में बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है।
नौकरियों को बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि नौकरी का भी कारक है और व्यापार का भी कारक है, नाम का भी कारक है। अगर ये मैरिज वाले हाउस में डिस्टर्ब होकर पड़ गया तो तलाक, जुदाई, संबंध विच्छेद जैसी घटनाएं करवा देता है। अति उत्साही इंसान आपने देखे होंगे कि बहुत ही जल्दी जल्दी जो जवाब दे देते हैं, हर बात का उनके पास जवाब होता है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में गिने जाते हैं जब ऐसा इंसान बोलता है। सूर्य राहु वाला बोलते बोलते अपना ही भेद खोल देता है। ऐसे इंसान जो होते हैं, ऐसे इंसान किसी को जीतने नहीं देते अगर बहस पर आ जाएं। सूर्य ग्रहण कुंडली में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये कुंडली में है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली की आंखें, रोशनी और सैटेलाइट, और जो जिंदगी में आप बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं नौकरी में और व्यापार में, वो कर ही नहीं पाएंगे। आप अकेले छोड़ दिए जाएंगे, ना आपको परिवार में, ना आपको रिश्तेदारी में, आपको समाज में, ना आस पड़ोस में, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। सूर्य को दुरुस्त करना इतना ज्यादा जरूरी है और राहु का इलाज करना इतना ज्यादा जरूरी है ना, कि समझ लीजिए कि ये तो उपाय आपने वैसे भी करना ही है। 14 तारीख को ये उपाय आपने करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का दिन है, ये कहीं ना कहीं तो है। इस दिन अगर आप सूर्य ग्रहण का उपाय करेंगे, ये आपको व्यापार में, सेहत में, नेचर में, आपके जो कैरियर में हेल्प करेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले दिन लिखा गया है कि शनि राहु केतु की चीजों का दान करे या जल प्रवाह करने से ये सूर्य हमारा प्रबल हो जाता है, दोबारा रोशनी में आ जाता है। प्रबल रोशनी जो है बिखेरता है हमारे होरोस्कोप में, जिससे हमें ज्ञान हो जाता है कि हमने झूठ नहीं बोलना, गलतियां नहीं करनी, नाम नहीं खराब करना, अपने रिश्तेदारी और मित्रों के साथ दगा नहीं करनी, और मेहनत करनी है, और जी तोड़ मेहनत करनी है, दिन रात करनी है। ये नहीं है कि काम, कुछ लोग होते हैं कि काम स्टार्ट करने का, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के पैसे लगवा देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरे को काम करवा दो, माँ बाप बेचारे जमा पूंजी या उधार पकड़कर उनको काम करवा देते हैं और वो काम पर ही नहीं जाते, काम बंद हो जाता है, लाखों का घाटा पड़ जाता है, फिर वो कर्ज की समस्याओं में डूब जाते हैं, फिर बाद में आपको पता ही है। तो आज अगर आपको कैरियर में, सेहत में, रिलेशन में अगर आपको ये सूर्य ग्रहण तंग कर रहा है तो आपने क्या करना है, ये 4 चीजें आपने जल प्रवाह करनी है 14 तारीख वाले दिन। आपने क्या करना है, 400 ग्राम जौ लेने हैं, 400 ग्राम गुड़ लेना है, 400 ग्राम आपने साबुत बादाम लेने हैं, और 4 जटा वाले नारियल लेने हैं, कोकोनट। इन 4 चीजों को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके सूर्य भगवान से प्रार्थना कर ये नदी में प्रवाहित कर देनी है। अगर नदी नहीं है आपके आसपास तो देखिए मंदिर खुले होंगे, हमारे इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप मंदिर में जाकर भी ये संडे वाले दिन ये चीजें चढ़ा सकते हैं। ये कम से कम आप 4 बार उपाय करें, 4 संडे ये उपाय करें, आपको परमानेंट आपकी कुंडली में ये जो सूर्य ग्रहण है जो आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा, आपका सूर्य बलि नहीं होने दे रहा, ये आपका बलि हो जाएगा और आपको जिंदगी में नए अवसर और नए मौके मिलेंगे और जिंदगी में आप ऊंचा उठना शुरू हो जाएंगे। दुख बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, ये मैं बहुत जिम्मेवारी से आपको कह रहा हूं, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जल प्रवाह कराएं तो इससे उत्तम कोई उपाय नहीं है। हालांकि ये अगर आपके शहर में नदी नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपने शहर से बाहर जाकर भी ये करना पड़े तो आप कर सारा साल अपना जो है अपना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये विशेष जो दिवाली के आसपास ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी 29 तारीख को पड़ने वाला है। एक महीने में जब ये 2 ग्रहण पड़ते हैं तो समझ लीजिए विश्व में, हमारे यहां पर तो सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, विश्व में कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है। बीमारियां, क्योंकि ये दोनों ही इम्यूनिटी, सेहत, प्रॉस्पेरिटी, पैसे, इज्जतमान और सबके कारक है। ये समझ लीजिए आंखें हैं, सूरज और चंद्रमा जैसे हमारे बॉडी में ये आंखें हैं। अगर ये दोनों आंखें खराब हैं, अंधी दुनिया हमारे लिए फिर किसी काम की नहीं। ऐसे ही होरोस्कोप किसी काम का नहीं होता, जितने मर्जी आप उपाय कर लीजिए, सूर्य चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में नहीं ठीक
तो आपको जो मिलेगा वो छीन जाएगा। छोटे से उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए और वहमों भरमों से निकलिए। और जो भी YouTube पर, मेरे को पता है ये आंधी आने वाली है कि हर साल आती है, लेकिन आपने कोई भी वहम में नहीं फंसना। धन्यवाद, नमस्कार।